आज की कहानी एक ऐसे सनकी इंसान की है जो लोगों को मारकर उनकी बॉडी तिहाड़ जेल के बाहर रखकर पुलिस को कॉल करता था और कहता था कि दम है तो पकड़ के दिखाओ। तारीख 20 अक्टूबर 2006। दिल्ली पुलिस को एक कॉल आती है जिसमें सामने वाला बंदा कहता है कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर टोकरे में एक लाश रखी है। पुलिस गेट नंबर 3 पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां सच में एक टोकरे में एक लाश रखी है और उसके साथ एक चिट्ठी भी पड़ी हुई है। पुलिस ने जब वो चिट्ठी खोली और उसमें पढ़ा तो देखा कि उस चिट्ठी में पुलिस को और जुडिशियल सिस्टम को बहुत सारी गालियां दी गई थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू करती है पर 1 साल तक पुलिस को उस कातिल का कोई भी सुराग नहीं मिलता। अभी ये सब चल ही रहा था कि 25 अप्रैल 2007 को पुलिस को फिर से उसी इंसान की कॉल आई जिसमें सेम बात कही गई कि गेट नंबर 3 पर एक लाश रखी है, उठा लेना, और साथ में कहा कि दम है तो पकड़ के दिखाओ। पुलिस वाले दौड़कर गेट नंबर 3 पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां एक प्लास्टिक बैग में बिना सर वाली लाश रैप्ड पड़ी है और उसको एक रस्सी से बहुत ही टाइटली बांधा गया है। पुलिस ने तो पहले वो रस्सी खोलने की कोशिश की पर पुलिस से वो रस्सी नहीं खुली। फिर भीड़ में से एक इंसान निकल कर आता है और वो छुरी से उस रस्सी को काट देता है और वहां से चला जाता है। पर मुश्किल ये थी कि सर कटा होने की वजह से लाशों की पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है बट अभी भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल यूनिट बनाई जाती है और इस केस की जांच करने के लिए कुछ पुलिस वाले आम कपड़ों में शहर में घूमने लगते हैं। कुछ दिन बाद पुलिस को कुछ नोटिस में आया कुछ अजीब। साल 1998 में कुछ ऐसे ही केस आए थे जब एक आदमी की लाश एक कॉलेज के बाहर सरकटी मिली थी, पर उस केस में जो एक्यूज था उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना मिलने की वजह से उसे जेल से रिहा कर दिया गया था। उस इंसान का नाम था चंद्रकांत जहा। फिर पुलिस ने चंद्रकांत जहा के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें चंद्रकांत जहा इस केस के साथ भी लिंक्ड लगने लगा। कुछ दिन बाद पुलिस ने चंद्रकांत जहा के बारे में और इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि वो पास में ही सब्जी मंडी में सब्जी बेचता है और उसे फिर अपने रेजिडेंस से जाकर हिरासत में ले लिया जाता है और उससे पूछताछ शुरू की जाती है। और गजब की बात यह है कि चंद्रकांत जहा ने ये सब इल्ज़ाम मान भी लिए कि ये सब कत्ल उसी ने किए हैं और इसे इसका कोई भी अफसोस नहीं है। फिर चंद्रकांत जहा ने अपनी सारी कहानी पुलिस को बताई। उसने बताया कि यूपी बिहार से आने वाले माइग्रेंट्स के साथ दिल्ली में बहुत ही दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं होता। उसने बताया कि वो भी काम की तलाश में ही दिल्ली आया था और उसने पहले सब्जी मंडी में सब्जी बेचने का काम किया। शुरुआती दिनों में एक बार उस पर कुछ गुंडों ने हमला किया और उसकी छाती में चाकू घुसेड़ दिया था। और चंद्रकांत जहा के मुताबिक ये चाकू घुसेड़ने की या उस पर हमला करने की सिर्फ एक वजह थी, वो ये कि वो बिहार से आया है। इस अटैक के बाद जहा के दोस्तों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और बड़ी मुश्किल से जहा की जान बची। जब वो हॉस्पिटल से ठीक होकर बाहर आया तो उसने सबसे पहले सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सीखे और इसके बाद उसने उन गुंडों को ही जाके मार दिया जिन्होंने उस पर कुछ दिन पहले हमला किया था। अब उससे लगने लगा था कि यही एक ऐसा तरीका है जिससे वो अपना आप बचा सकता है। इसके बाद एक और हादसा हुआ जिसने चंद्रकांत जहा को बद से बदतरीन इंसान बना दिया। 1998 में चंद्रकांत जहा जहाँ पे काम करता था वहाँ पे एक यूनियन लीडर था जिसका नाम पंडित बताया जाता है। वो इन सब मजदूरों की कमाई से कुछ हिस्सा रख लिया करता था। जहा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि जहा के मुताबिक ये उनकी हक हलाल कमाई का हिस्सा था और ये बिल्कुल भी पंडित के पास नहीं जाना चाहिए। जहा ने इस वजह से पंडित के साथ कुछ बहस की। बहस लड़ाई में बदल गई और इस लड़ाई में पंडित बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया, जिसके बाद पंडित ने जहा और उसकी फैमिली पर केस कर दिया और कोर्ट ने जहा और उसकी बीवी को जेल की सजा भी सुना दी। पर जेल में जाकर जहा के साथ बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार होने लगा। उसे टॉर्चर किया जाता, कभी उसे सभी कैदियों के सामने उसके कपड़े उतार दिए जाते और कभी उसे खाना कम दिया जाता। इस सब की वजह से जहा बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान बन जाता है। फिर जब वो और उसकी बीवी जेल से छूटते हैं तो वो अपनी बीवी और बेटियों को दिल्ली में एक अलग घर लेकर देता है और खुद हैदरपुर में एक किराए के घर में रहने लगता है। उस वक्त वो यूपी बिहार से आने वाले माइग्रेंट्स को भी जॉब ढूंढने में मदद करता है और उन्हें अपने घर पर रहने की भी इजाज़त दे देता है। पर वक्त के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। वो इतना ज़्यादा गुस्सैल हो जाता है कि वो यूपी बिहार से आने वाले माइग्रेंट्स या फिर अपने ही दोस्तों या कोवर्कर्स को ही मारने लगता है।
वो बस उन्हें इस वजह से मारने लगता है क्योंकि उनमें से कोई या तो स्मोकिंग करता था, या कोई उससे झूठ बोलता था, या फिर कोई शराब पीता था, या फिर कोई नॉन वेज खाकर उसके घर पे आता था। 1998 में जहां ने मंगल नाम के एक इंसान को मार डाला और इस केस में वो अरेस्ट भी हो गया, पर 2002 में वो जेल से रिलीज हो गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। जून 2003 में उसने शेखर नाम के एक इंसान को मार डाला क्योंकि उसने शराब पी रखी थी। उसकी बॉडी को उसने ले जाकर अलीपुर दिल्ली में फेंक दिया। नवंबर 2003 में उसने तीसरा मर्डर किया, वो भी अपने एक कोवर्कर उमेश का, क्योंकि उसने जहा से कुछ झूठ बोला था और उसे बिट्रे किया था। और चंद्रकांत जहा ने उसकी बॉडी को तिहाड़ जेल के बाहर जाकर फेंक दिया था, जिसके बाद इसने वहाँ पे पुलिस के नाम एक चिट्ठी भी छोड़ी थी और उन्हें कॉल भी किया था, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। 2005 में उसने गुड्डू नाम के एक इंसान को मार डाला क्योंकि उसने गांजा पी रखा था। अक्टूबर 2006 में उसने अपने ही एक और एसोसिएट को मार डाला जिसका नाम था अमित, और एज यूजुअल उसकी बॉडी भी तिहाड़ जेल के बाहर ले जाकर फेंक दी। अप्रैल 2007 में उसने उपिंद्र को भी मार डाला क्योंकि उपिंद्र का उसकी एक बेटी के साथ अफेयर था। और एक महीने बाद उसने दिलीप को भी मार डाला क्योंकि वो नॉन वेज खाकर आया था। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि तुम बॉडीज के सिर कहाँ छोड़ते हो, क्योंकि आज तक जो भी बॉडीज मिली हैं जिनका तुम बता रहे हो कि तुमने कत्ल किया, उनका सिर आज तक नहीं मिला। तो चंद्रकांत जहाँ बताता है कि वो उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके सर को यमुना नदी में ले जाकर फेंक देता है। और वो पुलिस को इसलिए चिट्ठी में गालियाँ देता था क्योंकि पुलिस ने उसके साथ और उसकी पत्नी के साथ गलत किया, जो कि हमने पीछे ही इस कहानी में डिस्कस कर लिया है। कुछ मीडिया सोर्सेज के मुताबिक जहाँ जिनको भी मारता था उनको पहले अपने घर लेकर जाता था, वहाँ उनको पहले बांधता था, उनकी तस्वीरें लेता था, फिर उनको मारकर उनके सामने बैठकर खाना खाता था। अब जब वो अरेस्ट हो गया, उसके खिलाफ केस चला, तो कोर्ट ने उसे 3 केसेस में गिल्टी पाया। हालांकि उसका कहना था कि उसने 17-18 मर्डर्स किए हैं। जब कोर्ट ने चंद्रकांत जहा से पूछा कि तुम्हें इन सब को मारने का कोई भी अफसोस है, तो जहा ने साफ मना कर दिया और कहा कि मुझे इनमें से किसी को भी मारने का अफसोस नहीं है। 2013 में उसको फांसी की सज़ा हुई और 2016 में कोर्ट ने इस सज़ा को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया और आज भी वो तिहाड़ जेल में कैद है। 2022 में नेटफ्लिक्स पर आई एक वेब सीरीज़ जिसका नाम था इंडियन प्रीडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली, जो कि चंद्रकांत जहा की ज़िंदगी पर ही बेस्ड है। उसमें सब मर्डर्स को एक्सप्लेन किया गया है कि जहा ने कैसे मर्डर्स किए, और उसके कुछ लिखे गए लेटर्स की तस्वीरें भी शेयर की गई हैं जो कि उसने पुलिस के नाम लिखी थी। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।